हर सफल प्रोजेक्ट के पीछे एक बेहतरीन प्लानिंग होती है। आइए हम शुरू से इस बात को इस उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लीजिए कि आपके ऊपर कामों का पहाड़ है और आप किसी मीटिंग में जाते जाते ये सोच रहे हैं कि इतना सब कुछ आप कैसे खत्म करेंगे। तो ऐसे में सबसे पहली चीज है अपने गोल को अपने माइंड में क्लियर करना, क्योंकि ये प्रोडक्टिव होने का सबसे पहला कदम है। तो इन गोल्स को अपने दिमाग की जगह किसी नोटबुक या कहीं और लिख कर रखना ज्यादा अच्छा है, ताकि आपका दिमाग उसी में न उलझा रहे। लेखक कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने गोल्स को लिखकर काम करता है वो बाकियों से 5-10% ज्यादा जल्दी और प्रोडक्टिव तरीके से अपना काम खत्म कर लेते हैं। लेकिन लिखने के इतने फायदे होने के बावजूद भी केवल 3% लोग ही इस तरीके को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अपने गोल को क्लियर करने के बाद उसे पूरा करने के लिए जो भी काम आपको करने हैं उसे स्टेप बाय स्टेप लिख कर रखें और टाइम के हिसाब से उनकी प्लानिंग भी लिखें। हमेशा इस लिस्ट को चेक करते रहे और जो जो काम आप खत्म करते जाए उन्हें निशान लगा दें, ताकि जब भी आप उनको देखें तो आप खुद पर गर्व करें और अपनी सफलता से प्रेरित होकर बाकी बचे कामों को और जल्दी से खत्म करें। ऐसा करने से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 25% तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको अपने अगले कदम के बारे में सोचकर अपना टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। लेखक कहते हैं, अगर आपको और अच्छे से अपना काम खत्म करना है तो 80-20 रूल या परेटो प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रिंसिपल के अनुसार आप अपने हर काम को 10 छोटे कामों में बांट लें और इन 10 कामों में से 2 ऐसे काम हों जो बाकी 8 से ज्यादा जरूरी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर लोग आसान दिखने वाले कामों को पहले खत्म कर लेते हैं और जो ज्यादा जरूरी और कठिन काम होते हैं उन्हें टालते जाते हैं, जिससे कि बाद में उन्हें स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। तो इस मेथड से आप दोनों तरह के काम निपटा सकते हैं और अपन को काम का स्ट्रेस भी नहीं महसूस होगा। सेट द टेबल। काम शुरू करने से पहले सोच विचार करें। कई बार हमारे पास बहुत से काम होते हैं, ऐसे में सबसे जरूरी काम सबसे पहले करें। अगर सब कुछ आप दिमाग में सोचते हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि इससे दिमाग में क्लैरिटी नहीं आ पाती, सब कुछ कंफ्यूज्ड रहता है। इसलिए सारा कुछ पेपर पर लिखकर प्लान करें। इससे आपके जितने भी काम या गोल्स हैं वो सब साफ साफ दिखने लगेंगे और ब्रेन काम के हर पहलू को ठीक से समझ पाएगा। सेकेंड, प्लान एवरी डे इन एडवांस। हर दिन की प्लानिंग पहले से ही कर लें। कल क्या क्या करना है ये सोने से पहले ही प्लान कर लें। इसके लिए आप लिस्ट बना सकते हैं। ऑथर कहते हैं आपको 3 लिस्ट बनानी चाहिए। मास्टर लिस्ट, जो भी आपको फ्यूचर में करना है वो सब इस लिस्ट में लिखते रहें। मंथली लिस्ट, जो भी आपको इस महीने करना है उसकी अलग लिस्ट बना लें। वीकली लिस्ट, जो भी इस हफ्ते करना है उसकी लिस्ट बना लें। इससे आपको अपने काम साफ साफ दिखेंगे और आप कोई भी काम भूलेंगे नहीं। आपकी प्रोडक्टिविटी भी 10 गुना होगी। फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। जब कोई लायन किसी हिरण का शिकार करता है तो वो तुरंत उसे किल नहीं करता, बल्कि अपने काम को सिंपलर और इजी टास्क में डिवाइड कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, लायन पहले उसके पैरों को घायल करके उसे जमीन पर गिरा देगा, फिर उसकी नेक पर अपने टीथ गाड़ेगा। इसी तरह से आपको भी हर जॉब को 5 या 7 की रिजल्ट एरियाज में बांट ले। आपको अपने की रिजल्ट एरिया को पिन पॉइंट करना है। यही आपके जॉब का मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट है। जैसे कि किसी सेल्स पर्सन के लिए न्यू अकाउंट्स बनाना। अपने की रिजल्ट एरियाज को मास्टर करना ही सक्सेसफुल आउटपुट की गारंटी है। टेक इट 1 ऑयल बैरल एट अ टाइम। एक बार में एक ही बोरा उठाए। कोई बहुत बड़ा काम हो तो उसे कैसे करेंगे? जैसे अनाज से भरा ट्रक कैसे खाली किया जाता है? मजदूर एक टाइम में एक ही बोरा उठाते हैं। इसलिए आप भी सारा काम एक साथ ही न करने लगें। अगर ब्लॉग पोस्ट लिखनी है तो लगातार 2 घंटे न बैठ जाएं। इससे आप बोर हो जाएंगे या थक जाएंगे। इसलिए काम को बांट लें। सुबह 30 मिनट लिखें, फिर 10 मिनट का ब्रेक लें, उसके बाद 20 मिनट और लिखें। ऐसे ही शाम को 1 घंटा लिखें। इससे आप बड़े आराम से कोई भी ब्लॉग पोस्ट लिख लेंगे। मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन। खुद के बारे में पॉजिटिव सोचे, बोले। जो कुछ आपके साथ होता है उसका पॉजिटिव मीनिंग निकाले। ऑन पेटिमिस्ट बनो। किसी भी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस को अपना इनर मूड अफेक्ट ना करने दें। आई फील टेरिफिक और आई कैन डू इट जैसे सेंटेंस रिपीट करते रहो जब तक कि आपको इस बात का पूरा यकीन ना हो जाए। ऑप्टिमिस्ट बनना सीखा जा सकता है, जो कि आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करेगा। इसके लिए आपको हर सिचुएशन में अच्छाई देखो, हर फेलियर में कोई लेसन देखो और हर परेशानी का सोल्यूशन देखो। ऑप्टिमिस्ट लोग हमेशा अपने गोल के बारे में सोचते और बातें करते हैं। उन्हें माइंड में यही चलता है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और उन्हें अपना गोल अचीव करने के लिए अब क्या करना चाहिए। प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। कुछ टालना है तो क्रिएटिव तरीके से टालें। अगर आपने कोई उपन्यास लिखा है और उसकी एडिटिंग करने का मन नहीं कर रहा तो उसे कुछ हफ्तों के लिए टाल सकते हैं। इससे आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा। कुछ हफ्ते बाद जब आप दोबारा उस उपन्यास पर काम करने लगेंगे तो आप बहुत ही फास्ट तरीके से उसे एडिट कर पाएंगे। आपको अपनी गलतियां साफ साफ दिखेंगी। आप नए इनपुट्स भी उसमें डाल पाएंगे।
इसलिए अगर किसी काम को डिले करने से उसकी गुणवत्ता में सुधार हो तो ही उसे टालें, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। कोई डेट जरूर फिक्स कर लें। कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस। सक्सेसफुल लोग अपने डिसीजंस में टाइम फैक्टर को काफी इंपॉर्टेंट देते हैं। आफ्टर ऑल, एक ऐसी कंपनी जो 20 सालों तक अपनी सक्सेस मेंटेन कर सके उस कंपनी से कहीं बेटर है जो आज की डेट में प्रॉफिट कमा रही है लेकिन नेक्स्ट 5 सालों में गायब हो जाएगी। एक क्रूशियल टास्क के ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं अगर कुछ शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइस किए जाए। तो क्या आप ये डील करने को तैयार हैं? आपको हमेशा ऐसे टास्क से स्टार्टिंग करनी चाहिए जिसके लार्जेस्ट पोटेंशियल पॉजिटिव या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो। खुद को मोटिवेट रखने के लिए रिमाइंड कराते रहे कि इस टास्क का पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में क्या होगा। अप्लाई द लॉ ऑफ 3 का नियम लगाए। 3 का रूल कहता है कि आपको लाइफ की 3 जगह को संभालना होता है। 1 घर, 2 दफ्तर और 3 समाज। हर प्लेस के लिए टाइम बांट लीजिए। कुछ लोग टाइम मैनेजमेंट करना नहीं जानते। दफ्तर का काम घर ले आते हैं, इससे आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे, बच्चों के साथ खेल नहीं पाओगे, पेरेंट्स से बात नहीं कर पाओगे, स्पाउस को भी टाइम नहीं दे पाओगे। समाज में आपके दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी आते हैं, उनके लिए भी जरूर टाइम निर्धारित करें। तीनों के लिए टाइम का बैलेंस बनाएं। प्रिपेयर थरोली बिफोर यू बिगिन। जैसे आप किसी मील बीच को प्रिपेयर करने से पहले सारी चीजें अरेंज करके रख लेते हैं ताकि टाइम और एफोर्ट बच सके, यही सेम चीज वर्किंग के साथ भी है। अपने काम की स्टार्टिंग से पहले हर चीज अरेंज कर ले, यहां तक कि कुछ देर के लिए हर चीज फ्लोर पर रख के अपनी डेस्क क्लीन करो। आपका वर्क प्लेस एंजॉयेबल होना चाहिए। इसे जितना हो सके उतना कंफर्टेबल बनाए ताकि जब आप स्टार्ट करें कोई भी चीज आपको रोक ना सके। टास्क फिनिशिंग में बॉडी का भी अपना रोल है। हमेशा स्ट्रेट बैठे, फ्लोर पर पैर फ्लैट रखे, आपकी बैक चेयर से दूर फॉरवर्ड होनी चाहिए। बेशक अभी आप तैयार नहीं हैं, फिर भी स्टार्ट हो जाओ। अपना 80% जॉब पूरा करो, फिर करेक्शन बाद में कर लेना। अपने माइंड में फियर को आने ही ना दो। अपग्रेड योर की स्किल्स। जो चीज आती है उसे और ज्यादा सीखें। अगर आपको बेसिक राइटिंग आती है तो उसे और ज्यादा परफेक्ट करने की कोशिश करें। इसके लिए डेली लिखने की प्रैक्टिस करें। अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उसे और इम्प्रूव कर लें। 30 पुश अप्स लगा सकते हैं तो 30 तक ले जाए। इसी तरह बढ़ाते रहें। ऐसा ही किसी भी काम में कर सकते हैं। लेवरेज योर स्पेशल टैलेंट्स। अपने टैलेंट का फायदा उठाए। हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है, उसे पहचाने और फायदा उठाए। अगर अच्छे खिलाड़ी हैं तो ऑफिस में अपने कॉलीग को भी टिप्स दे सकते हैं या वहां उस गेम का कल्चर शुरू करवा सकते हैं। लिखने का शौक है तो ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। बातचीत में निपुण हैं तो सेल्स एंड मार्केटिंग में आपको फायदा मिल सकता है। आइडेंटिफाई योर की कंस्ट्रेंट्स। हर किसी का एक लिमिटिंग फैक्टर होता है जो उसे अपने गोल तक पहुंचने से रोकता है। जैसे कोई लायन किसी शिकार के पीछे पड़ा हो, इसलिए पहले अपनी लिमिटिंग फैक्टर कंसीडर करके उसे दूर करो। जैसे एक लायन पूरी तरह अपने शिकार पर नजर गड़ाए रखता है, आप भी अपने लिमिटिंग फैक्टर से छुटकारा पाने के लिए अपनी सारी मेंटल एबिलिटी लगा दो। आपके लिमिटिंग फैक्टर्स 80% तो इंटरनल होते हैं जैसे कि क्वालिटीज और एबिलिटीज, और 20% होते हैं जैसे कि आपके कॉम्पिटिटर्स। इसलिए ध्यान से अपने राइट चॉक पॉइंट आइडेंटिफाई कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी गलत चीज को अपना लिमिटिंग फैक्टर समझकर उसे करेक्ट करने के चक्कर में टाइम और मनी वेस्ट करें। पुट द प्रेशर ऑन योरसेल्फ। खुद पर प्रेशर डालें। किसी भी काम को जल्दी करने के लिए थोड़ा प्रेशर जरूरी होता है। आपको याद होगा कि जब स्कूल में टीचर टेस्ट रखते हैं तभी हम लेसन याद करते हैं, अपने मन से कभी याद नहीं करते क्योंकि टीचर के कहने से हम पर प्रेशर आ जाता है। तो यही ट्रिक है। किसी को काम देना है तो उसे डेडलाइंस दे दें और बता दें कि काम बहुत जरूरी है। बीच में रिमाइंडर भी देते रहें और मोटिवेट भी करते रहें। यूज द ABCDE मेथड कंटिन्यूअली। क्या आपके पास खाने को ढेर सारे फ्रॉग्स हैं? ABCD मेथड, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, A आपका सबसे इंपॉर्टेंट फ्रॉग है। B वो टास्क है जो आपको करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं तो लाइफ में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे वर्ड्स में, ये आपके लिए मस्ट नहीं है। C ऐसा टास्क है जिसे करना ठीक रहेगा, लेकिन इसे न करना आपकी लाइफ को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करने वाला। D एक ऐसा टास्क है जो आप किसी दूसरे को असाइन कर सकते हैं। E वो टास्क है जो आप अबॉलिश कर सकते हैं और ये आपकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। आपको काफी स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ेगी जिससे कि आप अपना टास्क इमीडिएटली स्टार्ट कर दें और जब तक पूरा ना हो तब तक ना रुके। सिंगल हैंडल एवरी टास्क। एक लायन तब तक रेस्ट नहीं करता जब तक कि वो अपना शिकार करना ले। अपना टास्क बीच में छोड़ देना और फिर से उसे स्टार्ट करना, ये सब बस टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं। एक बार जब टास्क पे लग जाओ तो रुको मत जब तक कि वो 100% पूरा ना हो जाए। खुद को डिसिप्लिन करें ताकि आप जॉब कंप्लीट होने तक नॉन स्टॉप काम करते रहें।
कंक्लूजन। तो इस समरी में हमने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे और सीखे, जैसे कि हर दिन को पहले से ही प्लान करें, 80-20 रूल हर चीज में अप्लाई करें, कॉन्सिक्वेंस को ध्यान में रखें, हर काम में ABCD मेथड को यूज करें, हर काम को अर्जेंट में लें, खुद को मोटिवेट करें ताकि खुद से काम करवा सकें और एट द टाइम एक ही टास्क करें। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी बुक समरी की वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।